वैराग्य। फोकस कहां से मिलेगा? चार चीजों पे एक साथ फोकस कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। ठीक है, वैराग्य। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैराग्य? स्वामी विवेकानंद को सुना है कभी किसी ने? वैराग्य किसे कहते हैं? वैराग्य, राग मतलब क्या होता है? अटैचमेंट। हमारी प्रॉब्लम क्या है? ये फोन तो नहीं कहता ना मुझे छू और मेरे मैसेज का रिप्लाई कर, कोई कहता है? और देखो राहत इंदौरी साहब ने भी कितनी अच्छी बात कही है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बता कर गए हैं कि वैराग्य क्या है। वैराग्य का मतलब होता है, इसका कई लोग ये समझते हैं कि वो भगवा को पहन के हिमालय निकल जाओ घर परिवार छोड़ के, इसका ऐसा मतलब नहीं है। विवेकानंद अपनी किताब में लिखते हैं, जब वो स्टूडेंट्स को मैसेज देते हैं, वो कहते हैं वैराग्य का मतलब होता है जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो तुम्हारी अटैचमेंट है, उसको छोड़कर हर चीज के लिए डिटैचमेंट हो जाना वैराग्य है। मतलब अगर तुमने कहा, सोचा कि मुझे क्या बनना है, आईएएस, सबके कारण सही है, पावर, प्रेस्टीज, पैसा, ठीक है, समाज को बदलना, ये सारे कारण वैलिड है। तो वैराग्य का मतलब होता है अपने राग को छोड़कर सब कुछ छोड़ देना, वैराग्य है। यानी जब तक तुम लबासना पहुंच नहीं जाते तब तक तुम्हें किस पर फोकस करना है? सिर्फ और सिर्फ अपनी यूपीएससी पे। तो ना कोई इंसान, ना किसी की बातें। कल किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर ना कैसे कहा जाए किसी को? अगर कोई कहता है कि ये काम करो, ये काम करो, नहीं करना है। तो जब तुम्हारे पास किसी और से अटैचमेंट नहीं है, आप किसी से मिलने क्यों जाते हैं? फोन आ गया, बाबू मिलने आना है, सोना, अब ये बात हुई, हंसने की बात नहीं है। क्यों मिलने जाते हो? बिकॉज ऑफ राग। राग क्या करता है? डर पैदा करता है। हम नहीं गए तो कहीं और ना मिलने चली जाए, ठीक है, या कहीं और ना मिलने चला जाए, तो क्या होता है? डर पैदा होता है। डर से क्या होता है? घृणा पैदा होती है। फिर क्या होता है? आपको गुस्सा आएगा, फोन क्यों नहीं उठाया उसने, क्या बात हो गई, ठीक है, बिजी आ रहा है, ऑनलाइन है लेकिन रिप्लाई क्यों नहीं किया। अब क्या हो रहा है दिमाग के अंदर? अब जब खुली हुई है किताब, इधर ओजांग सर अपना गला फाड़ फाड़ के जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कर चुके हैं, हड़प्पा निपट चुकी है, वैदिक कल्चर में आ गए हैं, बता रहे भारतीय संस्कृति कैसी है। तुम्हें कुछ ना दिखाई पड़ा, तुम्हारा हड़प्पा कहीं और चल रहा है, किताब ऐसे खुली हुई है। फिर उसके बाद क्या कहते हो? साहब वो यूपीएससी बहुत टफ है ना? कोई टफ नहीं है। 50% स्टूडेंट आज भी सेकेंड डिवीजन वाले यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, जिनके स्कूलिंग और कॉलेज में आज भी कहा जाता था कि भैया ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये सेकेंड डिविजनर है, ये ओपन स्कूलिंग से आया हुआ है, इसने अच्छी पढ़ाई नहीं की। वो आईएएस है यार आज, जिनके 48%, 50%, 52% वाले लोग हैं, वो आईएएस हैं प्रॉपरली। तो ये इस एग्जाम में जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है। इस एग्जाम में वो डेडिकेशन मांगता है, डेडिकेशन मांगता है। तो वो कहता है कि सिर्फ इसी के लिए। अब जब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी जिंदगी में कोई एक शख्स है या तुम्हारी जिंदगी में कोई एक ऐसा ओरिएंटेशन, उसको तुम बहुत प्यार करते हो, बहुत मानते हो। एक एग्जांपल लेता हूं जो तुम्हारी यूथ के साथ जुड़ी हुई चीज है। तो जब तुम उसके साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हो जिंदगी, तो तुम्हारा व्यक्तित्व, जैसे मैडम ने कहा कि व्यक्तित्व को चेंज कर देना। जैसे आप शादीशुदा हैं, आप ससुराल आई होंगी, तो वहां के एक अलग कल्चर होगा। आप अपने पति के प्रति बहुत डेडिकेटेड हैं, अपने पति के परिवार के प्रति बहुत डेडिकेटेड हैं। आप एक अलग परिवार से आई होंगी, वहां सोने उठने खाने पीने का कल्चर अलग होगा। अगर तुम डेडिकेटेड हो, तुम्हारी मोहब्बत केवल एक है, तो क्या तुम अपने आप को उसके लिए चेंज नहीं कर सकते? तुम 8 बजे सोकर उठना तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें अच्छा लगता है ना। लवासना कहता है कि मुझे 5 बजे चाहिए, मुझे 3 घंटे इसकी डेडिकेटेड पढ़ाई चाहिए, 8 बजे तक तो इसका काम खत्म हो जाना चाहिए, वो ऑप्शनल खत्म हो जाना चाहिए, आंसर राइटिंग खत्म हो जानी चाहिए। बदलोगे कि नहीं बदलोगे? बदलोगे? क्यों बदलोगे? मान लो अभी यहां किसी का कोई बाबू सोना है फॉर एग्जाम्पल, और बाबू सोना मान लो सुबह जल्दी कहीं जाना होता है, स्कूल टाइम में बहुत हुआ ये सब लोग, तो पता लगा तुम छोड़ने जा, तुम्हारा ट्यूशन नहीं है फिर भी छोड़ने जाते थे तुम, होता था कि नहीं होता था? अभी जो जज जितने स्माइल कर रहे हैं सब पता है क्यों क्यों जाते थे। वाई? बिकॉज ऑफ योर अटैचमेंट, राइट? सो मुझे एक सवाल है कि तुम्हारा अटैचमेंट लबासना से क्यों नहीं हो सकता? अटैचमेंट में बहुत पावर होती है, ये सब कुछ करा सकता है। सो अगर कोई चीज तुम सीखना चाहते हो, ट्राई टू मेक ए स्मॉल हैबिट्स, छोटी छोटी हैबिट्स। पहली हैबिट क्या बताई? लिखो। अगले 2 साल के लिए तुम गूंगे हो, ये भी लिख लो, गूंगे हो, तुम्हें बोलना नहीं आता। अगर तुम, मैं लबासना, हम लोग 2-2, 3-3 बार जा चुके हैं, इकलौती एकेडमी जिसको लबासना में वो जा चुकी है, और हर कैडर के आईएएस ऑफिसर से हमने बात की, और सबने एक ही बात कही, बोला अपने स्टूडेंट से जाके कह देना कि लिखने की आदत डाल लें। ये सबने कहा, एक हैबिट सबने कही,
कोई एनसीईआरटी पुरानी पढ़कर आया, कोई नई पढ़कर आया, किसी ने विपिन चंद्रा पढ़ी, किसी ने, सबकी किताबें अलग अलग थी, लेकिन सब में एक हैबिट कॉमन थी, क्या? राइटिंग। तो आज से हो गूंगे और किसी भी क्लास में जाओ, कहीं भी मौका मिले लिख लो, हर चीज लिख लो, डायरी रखो, और ये दुनिया के सक्सेसफुल लोगों की आदत है, इसको लिखो। दूसरा, ट्राई टू इंक्रीज योर कॉन्सेंट्रेशन, नॉट बाय द मेडिटेशन। मेडिटेशन एक छोटा सा हिस्सा है, इट्स ऑल अबाउट, ये सारा शिगुफा है कि मेडिटेट करेंगे तो एकाग्र होंगे, नहीं। तुम्हारे जो मन का काम है ना, जिस दिन तुम्हें वो मिल गया, उस दिन तुम अपने आप क्या हो जाते हो? कॉन्सेंट्रेट हो जाते हो। कोई है जिसका उसके कोई हॉबीज है? कोई है इस क्लास में? और हाँ बताओ, तुम अपनी हॉबी बताओ। सिंगिंग है, तो उसमें क्या टाइम देख के करती हो? 5 मिनट मैंने सबको पका लिया, अरे गाती चली जाती, दीवारें भले चाहे चटक जाए, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मन से गाती हो ना, हाँ खुशी बहुत मिलती है। सो जिस काम में हम मन लग जाए और जिस काम में खुशी मिले वो हमारा है। चाहे वो जॉब हो चाहे तुम्हारी तैयारी हो, वैराग्य की तरफ जाओ। और दूसरा, इसके लिए अपने आप को डेडिकेट कर दो। एंड थर्ड, अगला जो सबसे चौथा चीज है, हमेशा एक लॉग बुक रखो। लॉग बुक, हमेशा एक छोटी सी डायरी, डिजिटल हो फिजिकल हो, लॉग बुक। अगर सक्सेस चाहते हो, किसी लंबे रास्ते पे यात्रा की है, अंधेरा बढ़ रहा है, शाम हो गई है, रात हो गई है, तुम बस में चलते चले जा रहे हो, ठीक है, लबासना ही जाना है मान लो, थोड़ी देर बाद ऊब होने लगती है, हम कहां जा रहे हैं कुछ नहीं पता चल रहा, कोई साइन बोर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, घना जंगल, अंधेरा, ट्रेन में जा रहे हो, तो थोड़ी देर बाद क्या होने लगती है? ऊब होने लगती है, कहां जा रहे हैं, गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं, जीपीएस भी कुछ नहीं बता रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, क्या होने लगता है? डर बैठ जाता है। होता है कि नहीं होता है? कभी हुआ है तुम लोग के साथ? किसी लंबी यात्रा पे गए हो, साइन बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, कितने किलोमीटर है, तो खुद पूछते हो गलत रास्ते पे, पहली बार कहीं जा रहे हो तो गलत रास्ते पे तो नहीं आ गए? हुआ कभी ऐसा? हुआ है? अचानक से बड़ी व्याकुलता होने लगती है। तो ट्रेन में अगर बैठे हो, भाई साहब आप इस रूट पे, हाँ हाँ मैं आता जाता, भाई साहब कौन सा स्टेशन आने वाला है? तो बोले वो बहादुरगढ़ आ रहा है। अच्छा, तो इसके वो मेरा वाला स्टेशन, बोले हाँ इसके 4 स्टेशन आ गए। तो आपको क्या महसूस होता है? बड़ा रिलीफ महसूस होता है। या ऐसे कोई पत्थर दिख जाए कि भाई लबासना 32 किलोमीटर, तो तुम्हें हाँ बस पहुंचने वाले हैं, बस 32 किलोमीटर और बचा है, ऐसे ही होता है। एक्चुअली में दिस इज यूपीएससी। तो जब हम शुरू करते हैं, पहली बार इस रास्ते पे जा रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन होंगे? कौन सी बुक्स पढ़ें, नोट्स बनाए कि ना बनाए, पहली बार न्यूज़पेपर पढ़ के नोट्स बनता है कि नहीं बनता है, कितने घंटे पढ़ें, 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ें या 3 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ें, फर्स्ट ईयर में ऑप्शनल लें या सेकेंड ईयर में लें, ऑप्शनल 4 महीने में तैयार हो सकता है क्या, कौन सा ऑप्शनल इजी होगा और कौन सा ऑप्शनल टफ होगा, हिंदी में एग्जाम दें या इंग्लिश में एग्जाम दें, अरे यही तो क्वेश्चन है, सुनते सुनते बहुत टाइम हो गया। तो उसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है, जब तुम इस यात्रा पे पहली बार निकलते हो तो 2-3 महीने बाद तुम्हारे अंदर ये क्वेश्चन बैठ जाते हैं। तुम पढ़ रहे होते हो और तुम्हें लगता है कि तुम गलत कर रहे हो, होता है गलत कर रहे हैं, नहीं यार हिस्ट्री से शुरू नहीं करेंगे, इस बार कौन सा, फिर फोन करते हो किसी को, पता करते हो, कहीं वीडियो देखते हो, इस बार पॉलिटी का क्वेश्चन बहुत कठिन है। तो अचानक से क्या होता है, विपिन चंद्रा किनारे हो जाते हैं, लक्ष्मीकांत ऊपर आ जाते हैं। फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि न्यूज़पेपर से एडिटोरियल के नोट्स बनाए कि ना बनाए, यही क्वेश्चन होते हैं। तो ये ढेर सारे क्वेश्चन क्या होता है, इस यात्रा पे आपको बहुत दूर तक भटका लेके जाएंगे, आप खुद ही हट जाते हो। कई तो ये सोचते भाई यार आईएएस, पहली किसी ने यही तक सुन लेते हैं कि पहली बार में किसी का आईएएस नहीं निकलता है, ये तो सबसे खतरनाक वाली थी, ठीक है, कि पहली बार में किसी का आईएएस नहीं निकलता, तो बोले यार पहली बार में नहीं निकलता तो हमारा भी नहीं निकलेगा, हमको अलग थोड़े ना है, तो इस बार हम थोड़ा पीसेस देके ट्राई कर लेते हैं, राइट। आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी लॉग बुक रखनी पड़ेगी अगर तुम रियली में खुद से सक्सेस पाना चाहते हो तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉग बुक? डेली एक्टिविटी को मेजर करना, डेली एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी में आप कितनी देर सोए, कितनी देर जागे, कितनी देर आपने एक्चुअल पढ़ाई की, और वो भी कैसे, मिनट्स में, 1440 मिनट्स के अगेंस्ट। यही प्रोडक्टिविटी टूल में मैंने सिखाया। आज से घंटे में बात करना बंद। 2024 में एग्जाम देना, 2025 में जितने लोग ये बातें कर रहे हैं सारे के सारे पिटेंगे, सारे के सारे उसमें जाएंगे काम से। वी हैव ओनली डेज में बात करोगे, 365 दिन बचे हैं मेरे पास, 364 दिन बचे हैं, 1440 मिनट है मेरे पास, कितने, 1400। अब आज के बाद जब पढ़ने बैठोगे तो शाम को कहते हैं ना 6 घंटे का मैंने टाइम टेबल बनाया, नहीं, 6 घंटे के अगेंस्ट तुमने कितने मिनट पढ़ाई की? 50 मिनट, 60 मिनट बैठे और 30 मिनट तुमने मोबाइल सर्फ किया, कुर्सी पे बैठे रहे और अपने आप को बेवकूफ बनाने के लिए बोल दिया मैंने 1 घंटे पढ़ाई की, आउटपुट तुम्हारा क्या है, 0। लॉग बुक रखो। लॉग बुक क्या काम करेगा? लॉग बुक सेम ऐसे ही काम करता है जैसे इसमें पिलर्स काम करते हैं ना, होता है ना साइन बोर्ड,
तो लॉग बुक में मैं तुमसे कहूं कि 1 महीने पहले तुम कैसे थे और 1 महीने में तुमने क्या चेंज किया अपने अंदर, बता पाओगे? इस क्लास में कितने लोग कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि इतने मिनट मैं पढ़ाई करता था, इतने मिनट एक्सरसाइज करता था, इतने मिनट मैं ये काम करता था, मैं इतनी देर मेरा टाइम वेस्ट हुआ फोन पे, मेरा इतना मिनट था? कितने लोग इस क्लास में कॉन्फिडेंटली बता सकते? कितने लोग नहीं बता सकते? परसेंटेज कि मैंने क्या नया सीखा 1 महीने में? आपको कुछ ना कुछ तो सीखना चाहिए था। कितने आपने आंसर लिखे? क्या मेजरमेंट है आपकी? कितने वर्ड्स पे आप चले गए? सो लॉग बुक अगर ये तुम सीख पाए तो मेरे ख्याल से सबसे ताकतवर हैबिट रहेगी। बिकॉज तुम आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो, ये दो चीजें हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। हमें दुनिया में किसी से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बात याद रखना। हम सेल्फ मोटिवेटेड हैं। कब मोटिवेट होते हैं? तुम लास्ट टाइम कब बहुत खुश हुए थे? चलो आप बताओ, लास्ट टाइम कब तुम्हें लगा कि तुम बहुत खुश हुई हो? किसी भी चीज के बारे में बात करो, क्या हुआ था ऐसा? खुशी का मतलब जो तुम्हारी व्यक्तिगत हो, वो तो सामूहिक है। खुशी यहां पे बात कर रहा हूं व्यक्तिगत, पर्सनल। तुमने कोई ऐसा काम कर लिया हो, तुम्हें कोई ऐसा टास्क दिया गया हो, तुमने कोई प्रोजेक्ट पूरा कर लिया हो, कोई भी चीज। कभी नहीं जिंदगी में? बोर्ड का एग्जाम दिया हो, घर में मम्मी की सफाई उनके साथ बैठ के करा ली हो? घर में किसी बात के लिए कोई तारीफ वारीफ नहीं होती है? होती है। किस बात के लिए? और घर का कोई काम नहीं करती? मान लो जैसे तुम बिल्कुल नहीं करते तो और अच्छी बात है। मान लो किसी दिन तुमने कर दिया तो पूरा घर चक्कर खा जाता है, तो मतलब बहुत तारीफ होती होगी। इसका मतलब क्या है? हम डिप्रेस और हम मोटिवेट दोनों अपने तरीके से होते हैं। तुम्हें किसी से वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने लॉग बुक बना ली कि मान लो तुमने यहां एक लॉग बुक बनाई कि पिछले हफ्ते मैंने 6 घंटे पढ़ा, या मैंने 360 मिनट पढ़ा, या कुछ इस तरह से अपनी पढ़ाई की, और अगले हफ्ते तुम 6.5 आवर्स तक पहुंच गए फॉर एग्जाम्पल। सो ये तुम्हें क्या करेगा? तुम्हें बूस्ट देगा कि मैंने 30 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाई की पिछली बार से। लेकिन अगर तुम लॉग बुक नहीं रखोगे तो पहले 2-3 महीने किसी भी कोचिंग में जाते हो, जोश वोश रहता है, वो बाबू टाइप होते हैं, सपने होते हैं इतने ज्यादा, फिर जिस गाड़ी के तुमने सपने देखे थे उसके टायर पंचर होने शुरू हो जाते हैं एक करके। ठीक है, जब हिस्ट्री परेशान करती, ज्योग्राफी परेशान करती, तो टायर पंचर होने शुरू हो जाते हैं। इसमें तुम्हें ये बचाता है। ठीक है, मान लो तुम कितना टाइम, तुम्हारा कोई एक दोस्त है, वो कंटाला टाइप का आदमी, हर 30 मिनट पे आके तुम्हारा दरवाजा खटखटा देता है, लेकिन वो तुम्हें पता नहीं चला कि एक्चुअली वो तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट कर रहा है। अगर तुमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो तुम उसको क्या करोगे? इरेज करोगे कि भैया तुम हमारे, या तो रूम चेंज कर दोगे, फोन बंद कर दोगे, उसका नंबर ब्लॉक कर दोगे, क्योंकि तुम्हें तो पढ़ना है। लेकिन अगर लॉग बुक तुम्हारे पास नहीं है तो फिर तुम कभी भी अपना मेजरमेंट नहीं कर पाओगे। तो आगे तुम्हें अगर सक्सेस पानी है तो ये मैंने जो 5 चीजें बताई हैं उसको अपनी हैबिट। पहला चीज, अपनी परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ाओ। और कैसे बढ़ेगा? टू इंक्रीज योर हैबिट्स, हैबिट ऑफ सक्सेस। क्लास में जब भी बैठो राइटिंग करो, कहीं भी बैठो 2 साल के लिए गूंगे हो जाओ। तुम्हें बोलना इंटरव्यू में है, तुम्हें क्या करना है? लिखना है। और इसमें लिखने की नई नई टेक्निक। 1750 नंबर किसके होते हैं तुम्हारे? ओनली जो 1750 मार्क्स होते हैं वो लिखने के होते हैं टोटल। तो आप लिखने की आदत डेवलप करो, एक्टिव रहो, हर चीज को डॉक्यूमेंटेड करने की आदत डालो। दूसरा, कॉन्सेंट्रेट रहो, और कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपको क्या करना है? अगले 2 साल के लिए अपने टारगेट को छोड़कर सब कुछ अपने जिंदगी से हटा दो। ठीक है, और कोई कुछ नहीं करना है। तीसरा, अपना लॉग बुक रखो। ठीक है, चाहे तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, चाहे तुम कोई भी चीज पढ़ रहे हो, इट डजंट मैटर। मैं यहां कोई नया जादू नहीं बताऊंगा कि देखो एनसीईआरटी में ऐसा कोई गुप्त ज्ञान है, कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप बीटीएल तरीके से पढ़ते हो, नोट तुम्हारे एलडब्ल्यू में आई है, मोर देन इनफ है। बट द थिंग इज तुम्हारा टाइम ही मैनेज नहीं हो रहा है। तुम्हें अपनी सक्सेस, अपनी फेलियर, हमें फेलियर का भी जानना बड़ा जरूरी है। अगर हम फेलियर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हम सक्सेस के बारे में बात करते हैं, फेलियर के बारे में बात ही नहीं करते। अगर आप फेलियर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते एक्चुअली में। क्योंकि आपको अगर कोई चीज रोक रही है तो वो आपके आसपास ही मौजूद है या आपके अंदर है, आप बस उसको देख नहीं पा रहे। आपको पता नहीं चला आपका फोन कितना देर आपका टाइम खाता है, दोस्त कितना, रिलेटिव्स कितना। तो आपको उनको क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे हटाना पड़ेगा। और अगर आप ये कर ले गए तो टीचर्स बहुत अवेलेबल हैं, नॉलेज बहुत सी अवेलेबल है, सब चीजें स्मूथ हो जाएंगी। हम इसको छोड़कर सेमिनार्स में ज्ञान क्या लेते हैं? सर बुक्स बता दीजिए।
कौन है विपिन चंद्रा शेखर बंदोपाध्याय छोड़कर कौन मॉडर्न इंडिया लिखेगा भाई? ये 2 किताबें हैं, उसमें से कोई एक तुम्हें पढ़नी है। इसमें नया ब्रह्म ज्ञान क्या दूं? सुन तो तुम चुके होगे कई बार, 4000 वीडियो तो मेरे हैं। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, वो भी नई इंपॉर्टेंट है, कई बार सुन चुके होगे। अब तुम्हारे सामने एनसीईआरटी रखी है, सुंदर सुंदर कवर भी चढ़ा दिया, और तुम्हें पढ़ना ही नहीं आ रहा है, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, क्या करोगे? उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से एक बेसिक चीज है जो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको फॉलो कर जाते हैं, मोर देन इनफ। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछे। जो पर्सनालिटी की बात होती है ना, आज आप एक बहुत कॉमन इंसान हो। तुम जब यहां आए तो तुमने सबसे ज्यादा फोटो किसकी देखी? अरे मेरी तो है ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, किसकी फोटो सबसे ज्यादा देखी जब वहां एंटर कर रहे हो, वहां मेट्रो से उतर के? हाँ, रैंक 1 देखी। अरे मारो गोली उस पे थोड़ी देर के लिए। हमें श्रुति की फोटो देखी? देखी। आज से 2 साल पहले उसकी फोटो देखी थी? क्यों थी? तो अरे हमने देखी थी तो वो थी, तुमने उसकी फोटो क्यों नहीं देखी? क्यों? क्योंकि सक्सेस की फोटो लगती है। सो इस गेन से पहले उसका पेन किसी को पता है? उसकी तैयारी का टाइम पता है कि 4 साल 5 साल से सर पटकना? नहीं पता ना। इस सक्सेस अंडरग्राउंड होती है। सक्सेस क्या होती है? अपने आप को बनाने का नाम होती है। और जिस दिन तुम बन जाते हो उस दिन जमीन के ऊपर आ जाते हो। और जितनी बड़ी सक्सेस होती है उतना ज्यादा तुम्हें लोग याद रखते हैं। मैंने 700 वाली फोटो किसी की नहीं देखी। रैंक तो उसकी भी आई यार, देखी तुमने? क्यों? अरे 800 वाली की तो मैंने बिल्कुल नहीं देखी। बेचारा उसने भी तो यूपीएससी क्लियर किया। बट द थिंग इज कि आप जितने बड़े सपने के लिए जाते हो, आपको परचेजिंग पावर पैरिटी उतनी ही बड़ी करनी पड़ती है। तुम्हें अंदाजा है उसने कितने पेजेस लिखे होंगे? तुमने उसकी सक्सेस के बारे में पढ़ा, हर कोई बता रहा है, फोटो लग रही है। तुमने कभी देखा कि उसने कितने पेजेस लिखे, कितने प्रेशर को उसने डील किया? तो अगर तुम इस पर ये मंत्र मेरा आज सीख गए, परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ाना, सपने खरीद लोगे। और जो तुम ये सोचते हो ना कि सपने देखे जाते हैं, तो हर कोई सपना देख रहा है। जाके देखो, कल मैं रात से गुजरा था तो वहां कश्मीरी गेट पे लोग सड़क किनारे सो रहे थे, मैंने वीडियो बनाई है, लाइन से सो रहे हैं यार, वो भी सपने देख रहे हैं। कौन है जो सपने नहीं देखता? जो सपने, आज से एक मंत्र देख रहा हूं, सपने खरीदे जाते बच्चे, और जब जो चीज खरीदी जाती है उसकी कीमत दी जाती है। और नोकिया 1100 की कीमत और आईफोन 13 की कीमत एक बराबर नहीं हो सकती। और तुम आईएएस बनने जा रहे हो, तुम देश का सबसे बड़ा ड्रीम खरीदने जा रहे हो, और तुम अगर उम्मीद कर रहे हो कि नोकिया 1100 की कीमत लेके जाके तुम आईएएस बन जाओगे, तो भूल जाओ इसको, भूल जाओ इसको। ठीक है, कई बार तो लोग यही सरकारी नौकरी पाने के चक्कर में सोचते हैं कि जैसे एसएससी की तैयारी कर ली है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर जीएस में बायोग्राफी पढ़ ली है, ऑप्शनल का तो हो ही जाएगा ना। हमने कहा तुम्हारा तो बिल्कुल होगा। मतलब ऑप्शनल और जीएस के बीच का उसको कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। एक ने तो ये तक लिखा कि सर ल्यूसेंट पढ़ लिया, जीके तैयार हो गया ना। तो हमने कहा हाँ, तुम्हारा प्री में तो सबसे ऊपर तुम्हारा ही नाम आएगा। ल्यूसेंट पढ़कर वो प्री देने जा रहा है। हमारे यहाँ एक है ना, घटना चक्र पढ़ के लोग जो है वो एक पत्रिका आती है उसको पढ़ पढ़ के प्री देते हैं, करंट अफेयर्स। तो ये स्थिति हो गई हमारी। तो बेसिकली उनको ये वाला फंडामेंटल नहीं पता है, परचेसिंग पावर पैरिटी। और अब तो तुम मेरे ख्याल से समझ गए होगे। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? परचेसिंग पावर पैरिटी कैसे बढ़ेगी? कमाने से। और कमाओगे क्या? हैबिट्स। हैबिट्स तुम्हारे पर्स में होना चाहिए। हैबिट्स ऑफ, अगर सुबह जल्दी उठना पड़े उठूंगा। हेल्थ अच्छी रखनी है, रिचर्ड ब्रांसन के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उसके हर मिनट की कीमत है, हर मिनट की कीमत है, जहां बैठे हुए सभी लोगों की कुल संयुक्त कीमत से भी ज्यादा है। लेकिन फिर भी आज वो राइटिंग करता है, लॉग बुक रखता है। वो कभी उसकी बुक पढ़िएगा तो वो 10-10 मिनट का टाइम टेबल बनाता है, ओनली 10 मिनट्स। तो आपको कंसिस्टेंसी लेकर आनी है, लॉग बुक रखना है। और कोई भी चीज तुम्हारे साथ अच्छी हो रही है या बुरी हो रही है, एक बात बस, एक बात याद रखना, बिना कारण के और नहीं हो रही। और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, 90% कारण आप होते हैं। सॉरी टू से, बट दिस इज अ बिटर ट्रूथ। दुनिया में आपको रोकने वाला अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट शख्स है तो वो आप हैं। आप लॉग बुक रख लीजिए। प्रोडक्टिविटी बूस्टर में तो प्रूव करके दिखा दिया, प्रूव करके दिखा दिया कि इस दुनिया में अगर कोई आपको हरा सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपको हरा दे। ये सब कहने की बातें हैं कि पापा सपोर्ट नहीं कर रहे, मांग क्यों रहे हो? मांग क्यों रहे हो? और मांगने से आज तक किसी को कुछ मिला है? भीख छोड़कर कुछ नहीं मिला। तो बिगर आर नॉट चूजर्स। तुम तो चूज करने आए हो ना। एक कहावत होती है ना, बिगर्स और नॉट चूजर। भिखारी कुछ चीज
चुन नहीं सकता। अगर तुम भिखारी हो, तुम्हारा व्यक्तित्व यही है, तो फिर तुम चुनने कहां से आए हो? और अगर तुम चुनना चाहते हो, चुनने का मतलब कि ये 1300 लोगों से मुझे अपनी सीट छीननी है, तो उसके लिए तुम्हारा एटीट्यूड भी क्या होना चाहिए? अलग लेवल पे होना चाहिए। तुम्हें अपने पर्स में अब क्या लेकर आना है? तो पर्स कौन है? तुम हो। और तुम्हें अपने अंदर क्या डालना है? जैसे उसके पर्स में अमीर आदमी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्या 2000 की नोट होती है ना, तो पूछता नहीं है कितने का है, पैक करो पैक करो, उसको मुझे जो पसंद है मैं ले लूंगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइफ में, वो थ्रू आउट अपने आप को इतना मजबूत बना लेते हैं, जो एग्जाम देते हैं वो क्या हो जाता है। आईआईटीएंस को तुम लोग कहते हो ना, आईआईटी वाले आईएएस में बहुत आ रहे हैं, बहुत से मेरे पास क्वेश्चन है, अरे वो आईआईएम में जाते हैं, सेलेक्ट, आईआईटी के लिए सेलेक्ट, फिर उसके बाद आई से उनको बड़ा प्यार है, फिर वो आईएएस भी पकड़ लेते हैं, सेलेक्ट, फिर मन करता है तो अमेरिका भी चले जाते हैं, सिलिकॉन वैली, कहाँ हो जाके किसी कंपनी के सीईओ वो बन जाते हैं, पूरी दुनिया में पता चला 3000 करोड़ रुपए सैलरी है। तो कहां से निकल कर आ रहे हैं? वो कुछ ऐसे प्रोसेस में डाल लेते हैं कि उनको सक्सेस हैबिट के रूप में आ जाती है। सो आज से अपने आप को एक वॉलेट मानो, एक पर्स मानो, और तुम्हें अपने अंदर क्या डालना है? हैबिट्स। फाइंड आउट द लिस्ट, कौन सी चीज है जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट। जैसे रात में तुम क्या देर तक पढ़ाई कर पाते हो? सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर पाते हो? देर तक पढ़ाई कर पाते हो? लोगों के साथ डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाते हो? ये एक बैड हैबिट है, फोन का एडिक्शन है, बैड हैबिट है। सो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मान लो कई बार तुमने देखा होगा कुछ लोग के पर्स बड़े मोटे मोटे होते हैं, देखा कभी? बहुत मोटा सा पर्स होता है, उसमें क्या होता है? कागज, विजिटिंग कार्ड, पुराने बिल, उसमें पैसा नहीं होता है। पैसा 10 की 2 नोट होती है, 10-10 की, लेकिन वो कागज बहुत भर के रह चलते हैं। नोटिस किया तुमने? उसकी कोई वैल्यू नहीं। तुम अपने अंदर कागज मत भरो, रद्दी मत भरो, ठीक है? अगर तुम्हें वेब सीरीज देखने की आदत, तो वेब सीरीज नॉट अबाउट 2 आवर्स, इट्स ऑल अबाउट लॉट ऑफ पिक्चर्स। तो उसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पर्स में वैल्यूएबल चीजें लेकर आनी है। सो ये कौन डिसाइड करेगा? ये आप डिसाइड करेंगे, और कोई डिसाइड नहीं कर सकता। और जब आप कारण ढूंढोगे तो सिर्फ आप ही हैं आपको हराने वाले, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, ठीक है? चलिए, और कोई क्वेश्चन? हम्म देखो, जॉब जब हम करते हैं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है। तो आप हर महीने जॉब ऐसी करो कि इसमें कुछ पैसे बचा सको। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो तुम्हारे पास इतने पैसे होने चाहिए कि कम से कम 6 मंथ मिनिमम आप फुल टाइम पढ़ाई के लिए पैसे निकाल सको। जैसे मान लो आपका खर्चा 12,000 रुपए महीने है, तो 12 इंटू 6 आपके पास पैसा होना चाहिए, फंड होना चाहिए कि आप जॉब क्विट कर सको। उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लो, कम से कम मिनिमम, ठीक है? इतना टाइम आपके पास होना। और कोई क्वेश्चन? यस। हम्म हम्म नहीं, आगे बोलो। मिनिमम 2 इयर्स, पहले तो उसको करेक्ट करो, मिनिमम 2 इयर्स। रीजन, यूपीएससी में करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता। और तुम्हारा दूसरा मैं भ्रम तोड़ देता हूं, करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता, नहीं पूछा जाता। करंट अफेयर्स कई तरह के होते हैं। करंट अफेयर्स इवेंट्स होता है, ये जितने छोटे छोटे एग्जाम होते हैं ना, 1 ईयर, तो जो तुमने 1 साल कहा, ये उनके लिए। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि हम आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट कहीं और होता है। वो जो 1 साल का, कौन राष्ट्रपति बना, कहां पे फलाना हुआ, कौन आया कौन गया, किसकी नियुक्ति हुई, आरबीआई का गवर्नर कौन है, इसको हम लोग इवेंट्स कहते हैं। इवेंट्स एब्सोल्यूट होते हैं। यूपीएससी इवेंट्स पूछता ही नहीं है, यूपीएससी जो है वो इश्यूज पूछता है। और इश्यूज बेटा उठा के पेपर देख लो, तुम्हारे पैदा होने से पहले के भी होंगे। क्या भारत में नदियों को जोड़ दिया गया? यार बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। क्या पाकिस्तान के साथ हमारी जितनी भी नदियां हैं उसके साथ जल बंटवारा, सिंधु का जल बंटवारा हो गया? बहुत पुराना इश्यू है। क्या बांग्लादेश के साथ तीस्ता नदी जल बंटवारा सुलझ गया? सुलझ गया होगा? नहीं सुलझा अभी? अरे बड़ा टाइम हो गया। क्या हमारे यहां पर्यावरण का विनाश का मुद्दा निपट गया होगा? क्यों, हो गया होगा? नहीं हुआ? अरे बड़ा लेट चल रहा है। क्या हमारे यहां ग्रामीण स्तर पर जो महिलाओं का सशक्तिकरण होना था, वो बलवंत राय मेहता कमेटी में बोला था ना, तो हो गया होगा? सारी महिलाओं को तो दे दिया गया पार्टिसिपेट, नहीं हुआ? अरे ऐसा कैसे हो रहा है? नदियों का जल स्वच्छ हो गया होगा? नहीं हुआ? अरे भूमि सुधार अंग्रेजों कॉर्नवालिस के जमाने का है, आजादी से बहुत पहले का, वो तो हो ही गया होगा। सारे जितने भी किसान हैं सबको उसका डॉक्यूमेंट मिल गया होगा। लैंड डिस्क्लाइजेशन तो हो ही गया होगा। खतौनी वतौनी तो खत्म हो गई होगी, क्यों नहीं हुआ? अरे क्या बात कर रहे हो तुम?
ये तो बड़ा लफड़ा हो रहा है भाई। अच्छा, भारत के लोकतंत्र में भ्रष्टाचार तो खत्म ही खत्म है। लोकतंत्र हमारे यहाँ ग्राउंड लेवल पे आ ही गया होगा सभी को। जैसे अभी इस क्लास में मैं पूछ लूं, हमारे हमारे बच्चे 12th करके आए, जरा प्रियम्बल खड़े होके बता दो तो। 15 अगस्त आ रही है यार, थोड़ी सी इज्जत रख लेना। प्रियम्बल खड़े होके बता दो। शाबाश, जोश में लड़का हमारा। हिंदी इंग्लिश किसी। बस 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 बस, ताली हो जाए। हाँ, ताली हो जाए। अब तुम बताओगे, बताओ बताओ, तुम बताओ, प्रियम्बल बताओ, सुनाओ। हाँ, नहीं ये तो अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। प्रियम्बल, प्रस्तावना संविधान की। ईमानदारी से बताओ किसको किसको नहीं पता है। एग्जैक्टली क्या होती? बाबा साहब ने एक एक शब्दों में अपना खून पिरोया यार। है, इट्स नॉट अबाउट कीवर्ड्स। ठीक है, मतलब आपका अगर कोई नाम है ना, तो नाम पूरा लिया जाएगा। ठीक है, तो नाम पूरा लिया जाएगा। तो अगर कोई अधूरा नाम ले तो आप उसको डांटेंगे ना कि एब्रिविएशंस गलत आप कर रहे हैं। तो प्रस्तावना क्या है? हमारे संविधान की आत्मा है। उसमें जो बातें कही गई वही हम पूरे संविधान में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। अब बताइए, हम भारत के नागरिक हैं। हम भारत के, मैं इसमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, हम भारत के नागरिक हैं और हमें भारत की प्रस्तावना के बारे में नहीं बात का हमें पता है। और हम अपने आप को, हम तिरंगा लगा रहे हैं, हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो हमारे बाबा साहब ने हमें, कई लोग आंदोलन में भी चले जाते हैं, उनको पकड़ किसी दिन पूछ लेना, बोले संविधान के कितने भाग हैं, तो तुम बताओ तो मुझे बताओ। प्रस्तावना हमें नहीं पता। बहुत लोग घबरा रहे हैं कि मैं उनको पूछ ना लूं। ठीक है, आंखों में बता रहे, डर दिखाई पड़ रहा है। क्यों? क्यों? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो जब आप उस पर आओगे तो आपको पता चलेगा मुद्दे क्या है। तो मुद्दे कम से कम दो। और दूसरी बात, यूपीएससी करंट नहीं पूछता है, स्टैटो डायनामिक पूछता है। स्टैटो डायनामिक, डायनामिक का मतलब जो गतिशील है, हो रहा है। लेकिन वो कहता है कि किसी स्टूडेंट को समझ होनी चाहिए। जैसे आपने अभी, मैंने प्रस्तावना पूछा, तो महत्वपूर्ण क्या है? क्या प्रस्तावना याद करना बहुत महत्वपूर्ण? नहीं। जब तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तरह के न्याय की बात की गई है, जो आइडिया ऑफ जस्टिस है हमारे संविधान में, वो क्या है? क्वेश्चन आया हुआ प्री में, क्या कहता है कि क्या सामाजिक न्याय, क्या आर्थिक न्याय, किस तरह के न्याय की बात कही गई है? तो न्याय तो कई प्रकार के होते हैं। तो क्या सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, मान लीजिए आपने सामाजिक न्याय दे दिया लेकिन उसकी जेब में पैसा नहीं दिया, तो क्या बिना पैसा के जीवन चला सकते हो क्या? तो किस तरह के न्याय की बात की गई? और क्या बिना न्यायपूर्ण समाज कभी खड़ा हो सकता है? क्योंकि समाज से क्या, लोग क्या होता है, समाज में जुड़ते हैं, और समाज से क्या बनता है? राष्ट्र बनता है। हम 26 जनवरी 15 अगस्त मना लें तो क्या उससे राष्ट्र बन जाएगा? तो राष्ट्र तो रोज बनता है ना, और राष्ट्र लोगों से बनता है। हम राष्ट्र सरकारों से बनवाते हैं। हमारे साथ बड़ी दिक्कत है हमारी डेमोक्रेसी में, हम राष्ट्र सरकारों से बनवाते हैं और राष्ट्र लोगों से बनता है। मुझे वहां मत ले जाओ, लेकिन एक छोटी सी कहानी है कि यूपीएससी स्टैटोडायनामिक बात करता है, यानी हर चीज के पीछे का कारण, और स्टैटिक पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब से याद रखना, 1 साल नहीं, मिनिमम 2 साल जो रहा है, और उसके बेसिक रीजंस वो ये पूछता है। आगे कोई क्वेश्चन? इट्स वेरी गुड टाइम। द फर्स्ट ईयर यू हैव टू गो विथ कॉन्सेप्ट्स। किसी भी सब्जेक्ट को जो इंटरनेट पे दिया हुआ है उसके साथ मत जाना। पहले अपना जो फंडामेंटल 5 है, फंडामेंटल 5, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस, उसके बेस एनसीईआरटी से शुरू कर दो। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। अंडरस्टैंड मतलब ट्राई टू डेवलप अ लव टुवर्ड योर बुक्स एंड योर सब्जेक्ट्स। अपनी किताब और उसके विषय के लिए एक प्यार पैदा करो। प्यार का मतलब, जैसे आज हमारे यहां प्रस्तावना की बात हुई, आप में से कई लोगों ने डीपी लगाई होगी, कई लोगों ने अपने घर में झंडा भी लगाया होगा, कई लोगों ने राष्ट्रगान के लिए पूरा माहौल बना लिया होगा। देखो, हमने भी क्लासरूम में माहौल बना रखा है। लेकिन आप में से कितने लोग प्रस्तावना के बारे में जानकारी रखते हैं? कितने लोग संविधान के मूल कर्तव्यों के बारे में जानकारी रखते हैं, जो हमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कहा गया जो नागरिकों के लिए? सो ये क्या है? यूपीएससी सिर्फ एक लाइन है, एक लाइन में यूपीएससी है। अगर यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो तो ऑटोमेटिक प्रोसेस से, टू नो योर कंट्री इज ओनली यूपीएससी, इट इज इक्वल टू यूपीएससी।
और कुछ नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है।